अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए, तो हमने टॉपिक अपलोड कर दिया था कि आल मसल्स ऑफ अपर लिम एंड देयर नर्व सप्लाई पार्ट वन पहले अपलोड कर दिया था। उस पर सिर्फ आपको ओवरऑल चार्ट बताया था कि अपर लिम में कौन कौन से मसल्स होते हैं। अब हम वन बाय वन आपको बता देंगे कि इन मसल्स को कौन सी नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। तो देखें, हमारा 6 पार्ट थे, ठीक है। 6 पार्ट में सबसे पहले ये पेक्टोरल रीजन के मसल्स देखते हैं, ठीक है। तो पेक्टोरल रीजन के मसल में पेक्टोरल्स माइनर और पेक्टोरल्स मेजर, इनकी मसल्स, इसकी नर्व सप्लाई, ठीक है। तो इन दोनों की नर्व सप्लाई जो है, पेक्टोरल्स मेजर एंड पेक्टोरल्स माइनर, इनको सप्लाई करता है मीडियन नर्व एंड, इसको दो नर्व सप्लाई करते हैं, ठीक है। मीडियन नर्व एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। तो मैं लिख देता हूँ, इनको सप्लाई करता है मीडियन नर्व प्लस लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल पेक्टोरल नर्व, ठीक हो गया। ये हो गई इनकी नर्व सप्लाई, ठीक हो गया। अब सब क्लेवियस मसल, अब सब क्लेवियस मसल को जो नर्व सप्लाई करता है वो है नर्व टू सब क्लेवियस, नाम से जाहिर है, ठीक है। नर्व टू सब क्लेवियस। अच्छा, ये इसकी नर्व सप्लाई हो गई। अब मसल्स जो कि ऐसे मसल जो कि अपर लिम्ब को कनेक्ट करते हैं किसके साथ, वर्टिब्रल कॉलम के साथ। सबसे पहला मसल है ट्रिपीजियस मसल। तो ट्रिपीजियस मसल जो है, इनको सप्लाई करता है सर्वाइकल प्लेक्सिस। अभी लाजमी बात है, आपने सर्वाइकल प्लेक्सिस तो पढ़ा नहीं होगा, तो सर्वाइकल प्लेक्सिस को याद रखने बाद की बात है, आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तब भी आपको समझ आएगी। लेकिन इसकी रूट वैल्यू जस्ट याद रख लें कि सर्वाइकल प्लेक्सिस में C3 एंड C4, ये इसको सप्लाई करता है, किसको, ट्रेपीजियस मसल को। और प्लस एक और नर्व इसको सप्लाई करता है, कौन सी, क्रीनियल नर्व नंबर 11, ठीक है। क्रीनियल क्रीनियल क्रेनियल नर्व नंबर 11, एसेसिरी नर्व। आप जब सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे तभी समझ आएगी, लेकिन अभी तक सिर्फ इतना समझना है कि इसको सर्वाइकल प्लेक्सिस और क्रेनियल नर्व नंबर 11 जो है वो सप्लाई करते हैं। अब लेटिसमस डॉर्सी, ठीक है, और लेविटर स्कैपुला और रोम्बॉइड माइनर, ये बाकी जितने भी बचते हैं ना ट्रेपीजियस मसल्स के बाद, ठीक है, ये जितने भी मसल बचते हैं ना, इनको एक ही नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। वो है डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व, ठीक हो गया। अब इसके बाद बात आती है स्कैपुलर रीजन के मसल। स्कैपुलर रीजन के मसल के पहले दो मसल जो हैं, सुप्रास्पाइनेटर, इंफ्रास्पाइनेटर, इनको एक नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। वो है सुप्रास्कैपुलर नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व, ठीक हो गया, सुप्रास्कैपुलर नर्व। अब इसके नीचे जो है बचता है टीरीज माइनर। टीरीज माइनर को सप्लाई करता है एक्सिलरी नर्व, एक्सिलरी नर्व। अब नीचे जो दो बचते हैं, ठीक है, सबस्कैपुलरिस, टीरीज माइनर, ठीक है, सॉरी टीरीज मेजर। अब इनको जो सप्लाई करता है सबस्कैपुलरिस मसल जो है, ठीक है, सबस्कैपुलरिस मसल को सप्लाई करता है, इसको देखें, मैं इसका नाम लिखता हूँ, इसको सब करते हैं कि अपर एंड लोअर सब स्कैपुलर नर्व इसको सप्लाई करता है, ठीक है। ये जो सब स्कैपुलर है ना, इसको सप्लाई करता है अपर प्लस लोअर सब स्कैपुलर नर्व, सब स्कैपुलर नर्व। अब जो टीरीज मेजर है, इसको सिर्फ लोअर, ठीक है, इसको दोनों सप्लाई कर रहे थे, इसको सिर्फ सप्लाई करेगा लोअर सब स्कैपुलर नर्व, लोअर सब स्कैपुलर नर्व, ठीक हो गया। अब बात आती है मसल्स ऑफ आर्म, ठीक है। मसल ऑफ आर्म में हमने पढ़ा था कि ये कुछ इंटीरियर कंपार्टमेंट, कुछ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के होते हैं, ठीक है। अब मसल्स ऑफ आर्म में सबसे पहले ये जो तीन है ना, ये दो, सबसे पहले वाले ये दो, ठीक है। नहीं, ये तीन, क्योंकि ब्रेकियलिस, बाइसेप, ये कोकोब्रेकियलिस, ये तो तीनों जो हैं ये ही आते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट पे। इनको एक ही नर्व सप्लाई करता है, ठीक है। उस मसल का नर्व का नाम है मस्क्यूलो क्यूटिनियस नर्व, मस्क्यूलो क्यूटिनियस नर्व, ठीक हो गया। अब बात आती है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के, ठीक है। ट्राइसेप एक ही है तो इसको सप्लाई करता है रेडियल नर्व, रेडियल नर्व, ठीक हो गया। यहाँ पर बात कंप्लीट हो जाती है
के आर्म के मसल। अब जो है नर्व सप्लाई ऑफ फोर आर्म के जितने भी मसल्स हैं उनकी नर्व सप्लाई। फोर आर्म पे देखें, इंटीरियर कंपार्टमेंट फ्लेक्सर है और बैक जो है वो एक्सटेंसर है। तो इंटीरियर कंपार्ट के फ्लेक्सर में जो पहले चार जो है ना, पोलेंटर टीरीज, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलस, पाल्मरस लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस, ये चार पहले वाले, इन चार को सप्लाई करता है मीडियन नर्व। मीडियन नर्व, ठीक हो गया। अब ये इनको मीडियन नर्व सप्लाई करता है, ठीक हो गया। अब इनकी डीप मसल्स की बात करते हैं। डीप मसल में सबसे पहले एक सुपरफिशियल मसल फ्लेक्सर कार्पाई अल्नारिस और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, इन दोनों मसल्स को, ठीक है, इन दोनों मसल्स को एक ही नर्व सप्लाई करता है, वो है अल्नर नर्व। अल्नर नर्व। अब पीछे बचे दो, फ्लेक्सर कार्पाई लॉन्गस, ठीक है, पॉलिसिस लॉन्गस, प्रोपोरेंटर क्वाड्रेटस, इन दोनों मसल्स को एक ही नर्व सप्लाई करता है, उसका नाम है, ठीक है, क्योंकि ये तो ऊपर हो गया था फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये जो आगे बचता है इनको कहते हैं, मतलब जो इनकी नर्व है वो है इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। अब पीछे बचता क्या है, एक्सटेंसर कंपार्टमेंट। देखिए एक्सटेंसर कंपार्टमेंट के जितने भी मसल्स हैं ना, चाहे वो सुपरफिशियल हों चाहे वो डीप हों, इनको एक ही नर्व सप्लाई करता है, इन सबको। उस नर्व का नाम है रेडियल नर्व, ठीक हो गया। कौन सा नर्व, रेडियल नर्व। और मैंने पहले ही कहा था कि रेडियल नर्व की डैमेजिंग, जब हमने रेडियल नर्व पढ़ा था तो आपको बताया था कि रेडियल नर्व ह्यूमरस के रेडियल ग्रूव में डैमेज हो जाता है, तभी ये प्रॉब्लम आ जाते हैं, ठीक है। तो हाथ जो है वो मसल्स जो है ये कंपार्टमेंट के सारे पैरालाइज हो जाते हैं। अब बचता है कौन सा मसल, मसल्स ऑफ द हैंड, यानी हैंड के मसल्स। हैंड के मसल्स में सबसे पहले तीन जो है ना, ये जो तीन, ठीक है, चौथे को छोड़ के, ये चौथा जो है ना, चौथे को छोड़ के ये तीन, ये और ये, एडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस, फ्लेक्सर, ठीक है, पॉलिसिस ब्रेविस, ये और ओपोनेंट्स पॉलिसिस, इन तीनों को एक ही नर्व सप्लाई करता है, वो है मीडियन नर्व, ठीक है, इनको मीडियन नर्व सप्लाई करता है, इन तीनों को मीडियन नर्व, ठीक है, आपने याद रखना MN से, मीडियन नर्व। और बाकी जितने भी मसल्स बचते हैं ना, चाहे वो हाइपोथिनार के हों, लम्बराइकल्स हों, पाल्मर इंट्रोशियस हों या डॉर्सल इंट्रोशियस हों, ठीक है, ये जितने भी नर्व बचते हैं, ठीक है, ये जितने भी नर्व बचते हैं ना, इनको एक ही नर्व सप्लाई करता है, वो है, ठीक है, अल्नर नर्व। अल्नर नर्व। तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है होल डिस्क्रिप्शन के फोर आर्म की मसल सप्लाई, या मतलब ओवरऑल अपर लिम्ब की मसल और इनकी नर्व सप्लाई की में कौन कौन से नर्व की क्या मतलब मसल्स की कौन कौन सी नर्व सप्लाई है।